आप भी सिलाई सीखना चाहते हो, अपना सिलाई में करियर बनाना चाहते हो, तो आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको पता होना चाहिए लेकिन सिलाई सीखने से पहले। 10 ऐसे टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ जो आपको सिलाई सीखने से पहले मालूम होना चाहिए, ना कि बाद में। क्योंकि आज की इतनी व्यस्त लाइफ में कोई आपको गाइडेंस नहीं करेगा, कोई आपको बताने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो व्यस्त रहते हैं, नहीं बताना चाहते, या फिर कुछ जेलस के कारण नहीं बताना चाहते, सही राह नहीं दिखाना चाहते। क्योंकि जब तक हमें सही राह दिखाने वाला नहीं मिलेगा ना, तब तक हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाएंगे। सब ये तो बताते हैं कि हम इतना कमाते हैं, ऐसे कमाते हैं, लेकिन कमाने का तरीका जरिया नहीं बताते हैं। उसके लिए हमें एक राह पकड़नी पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे लोग कमेंट करते हैं कि आपका नाम क्या है और आप रहती कहाँ हो। तो मेरा नाम दीपा है, मेरा काम सिलाई का है, और मेरे यूट्यूब पे भी मेरा जो काम है वो सिलाई का ही है। और मैं रहती दिल्ली में हूँ, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरा होम बुटीक है। सबसे पहले मैं आपको इस ब्लाउज़ की कहानी बता देती हूँ। ये 2 दिन पहले भी ब्लाउज़ मैंने कट किया था, पर जो प्रिंसेस कट मैंने ब्लाउज़ कट किया था उसके लिए कपड़ा बैठ नहीं रहा था, मतलब बन नहीं रहा था उतने में। साइड से कपड़ा बिल्कुल नहीं था, मार्जिन इसमें बच नहीं रहा था, तो मैंने इसे कट नहीं किया। अस्तर तो कट कर दिया था मैंने, लेकिन अस्तर वेस्ट हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेन कपड़ा वेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कस्टमर को बुलाया, तो कस्टमर ने कहा कैसे भी करके इसे बना दो जोड़ तोड़ करके, क्योंकि उन्हें साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। अब कस्टमर की हैप्पीनेस के चक्कर में मैंने अपने 2 दिन बर्बाद कर दिए इस ब्लाउज़ के चक्कर में। क्योंकि जो मेरी कस्टमर है वो पैडेड प्रिंसेस कट ब्लाउज़ पहनती हैं, और इसमें किसी तरह से नहीं बन पाया, तो वो अस्तर मेरा वेस्ट हो गया। ऊपर से वो फ्रंट ओपन नहीं पहनती हैं। तो अब मैं इसे बनाने वाली हूँ, साइड से जॉइंट लगाऊंगी, वो अंदर मार्जिन में चला जाएगा। और इसे मैं 4 टक्स में बनाने वाली हूँ। फ्रंट से बैक में ओपन रहेगा, फ्रंट में बंद रहेगा, लेकिन 4 टक्स रहेगा। और बैक में हमारी 2 प्लेट के साथ मैं वी नेक बनाने वाली हूँ। जो इसका पैटर्न दिया है कस्टमर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसे जोड़ तोड़ करके बनाऊंगी। और बहुत ही मुश्किल हुआ था इस ब्लाउज़ को बनाने के लिए। मतलब इतना टाइम मुझे किसी ब्लाउज़ में कटिंग करने में नहीं लगा, और ना सिलने में, जितना इसमें लगा है। कस्टमर अपनी सरदर्दी मेरे ऊपर छोड़ जाते हैं। उन्हें पता नहीं क्यों ये गलतफहमी है कि वो दीपा के पास मुझसे ज़्यादा दिमाग है। सबसे बड़ा टेलर का दुख ये होता है जब कस्टमर कह दे कि आप अपने हिसाब से कर लेना, तो ये और बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो देखो मैं कितनी तरह से इसे कट कर रही हूँ बार बार। मतलब अब इसके लिए मुझे बैक पार्ट के लिए अस्तर और लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मैंने कट किया था, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना मैं पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि जो मेरा अस्तर है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है कटा हुआ, और फिर जो कम पड़ेगा वो मैं लेने जाऊँगी। तो फिलहाल मैं डायरेक्ट कपड़े पे ही कटिंग कर रही हूँ। पहले मैंने बैक पार्ट कट कर लिए, अब मैं फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ। लेकिन कटिंग करते वक्त भी मैंने मिस्टेक की है। तो गाइज़, मिस्टेक सबसे होती है। आप लोग डरते हो ना कि मिस्टेक से डर डर लगता है कहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता। इसमें मैंने मिस्टेक पता है क्या की? मैंने मिस्टेक ये की कि मुझे बैक पार्ट को फ्रंट कट कर दिया, फ्रंट पार्ट को बैक कट कर दिया। पर ख़ास बात और अच्छी बात ये निकली कि दोनों साइड के जो नेक हैं वो सेम थे, मतलब कि मैं बच गई। अगर एक साइड बड़ा नेक दिया होता प्रिंट में और एक साइड छोटा, तो कांड हो जाता। बट भगवान की कृपा से वो समझ में आ गया कि मुझे किस तरह से उसे एडजस्ट करना है। फिर यहाँ पे स्लीव्स की मैं कटिंग कर रही हूँ। अब बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम सिलाई सीखना चाहते हैं, तो अब मैं आपको बता दूं, सिलाई सीखने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे मुझे कमेंट करते हैं, क्या हमारे पास एक महंगी मशीन होना ज़रूरी है, क्या हमारे पास अम्ब्रेला मशीन होना ज़रूरी है? जी नहीं। आपके घर में अगर कोई मशीन नहीं है तो एक मशीन लेनी ज़रूरी है, राइट? फिर तो आप सुई धागे से नहीं सीख पाओगे ना सारी सिलाई। अगर आपके पास एक छोटी सी मशीन है, चाहे वो 10 20 25 साल पुरानी हो, आपकी दादी नानी किसी के भी हाथ की हो, सबसे अच्छी मशीन वही होती है। पहले उसे साफ़ सुथरा करिए। कोई ज़रूरत नहीं है नई मशीन लेने की, कम बजट में पहले सिलाई सीखने की कोशिश कीजिए। तो जो आपके पास मशीन है उसे ठीक करिए, साफ़ सुथरा करके। जैसे नई दुकान हम किराए पे लेने जाते हैं, तो पहले दूसरे दिन हम उसकी क्लीनिंग करते हैं, ठीक है? उसे रिस्पेक्टफुली रखिए। फिर उसके बाद अगर आपने सिलाई सीखनी है और आपके पास मशीन नहीं है, उस केस में आपको ये करना पड़ेगा, पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको लाइफ टाइम मतलब कि इसमें करियर बनाना है, बाहर का काम करना है या नहीं। अगर आपको बाहर का काम करना है तो एक बार में अम्ब्रेला मशीन ले डालो, ठीक है? दूसरा ये कि अगर आप चाहते हो कि भाई मैं अपने लायक सीखना चाहती हूँ, 4 5 घरों का सिल लूँ बस, इससे ज़्यादा ना, तो मैं आपको सजेशन करूँगी आप नॉर्मल छोटी मशीन लीजिए। मैं बड़ी मशीन इसलिए बोल रही हूँ, जिन्हें ज़्यादा काम करना है बाहर का, उनके लिए इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि जो बड़ी मशीन होती है और छोटी मशीन होती है, इसमें रेट का अंतर बस 3 या 3.5 हज़ार का अंतर होता है। इससे ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है। तो बेटर है कि आप ये सोच लें पहले कि आपको किस लाइन का काम सीखना है, किस तरह से आपने अपनी सिलाई में करियर बनाना है, अपने घर लायक बनाना है या फिर बाहर के लायक बनाना है, ठीक है? मशीन का डिसीजन हो गया। ये डिसीजन आपको सिलाई सीखने से पहले ही लेने पड़ेंगे ना।
अब सबको लगता है कि हम सिलाई सीखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास ढेर सारा कपड़ा कहाँ से आएगा, कहाँ सीखें, क्या करें, पहले हम बेसिक बाहर सीखें लोकली या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पे सीखें। तो देखिए, अगर आपको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आता है, सुई में धागा डालना भी नहीं आता, मशीन में शटल बॉबिन लगाना नहीं आता है, तो आपने क्या करना है, आपको बेसिक 1 या 2 महीने सीखना पड़ेगा बाहर अपने लोकली। अगर वो नहीं किया तो आप फिर मशीन को, खुद की मशीन भी ख़राब कर लोगे। तो बेटर है कि या तो वैसे बेसिक मशीन चलाना सीख लो। अगर बेसिक आता है तो कोई बात नहीं, जैसे कि थोड़ा बहुत आपको आता है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब से सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता तो आपको बेसिक 1-2 महीने बाहर सीखना चाहिए। मशीन की नॉलेज होगी, कपड़ा फोल्ड करने की नॉलेज आएगी और आपके सारी डाउट थोड़े थोड़े क्लियर होंगे। फिर बात करते हैं कि कपड़ा कहाँ से आएगा। कपड़ा आपके पास, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है स्टार्टिंग में। अगर आपके पास कोई ऐसी मार्केट है जहाँ सस्ते में कॉटन के कपड़े मिल जाते हैं तो वो परचेज़ करें और उस पर सीखें। लेकिन आपके पास नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपके घर में साड़ियाँ पड़ी होंगी, दुपट्टे पड़े होंगे, कॉटन की चादरें पड़ी होंगी जो बेस्ट होंगी। लोगों को लगेगा कि इसमें क्या सीख रही है, नहीं, आपको ये नहीं सोचना है कि वो कपड़ा बेस्ट है, सस्ता है। आपने उसी कपड़े से सीखना है। शुरू में आपने ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। और अगर बिल्कुल ही बिगनर हैं तो आपने पेपर ख़रीदने 1 किलो, जो अखबार बोलते हैं जिसे, तो अखबार ख़रीद लोगे किसी भी कबाड़े वाले की शॉप पे, सस्ते में मिल जाएंगे 1-2 किलो। अगर आपके घर पे पेपर आता है तो इट्स ओके, फिर उस पर आप सीखिए, ठीक है। जो बिल्कुल ही बिगनर है पहले पेपर पे ही सीखेंगे आप, डायरेक्ट कपड़े पे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो कितना भी सस्ता हो। क्योंकि जब तक आपको कपड़े की वैल्यू नहीं पता है, फोल्ड करना नहीं आया, कैसे रखना है, कैसे सिलना है, तब तक आप पेपर पे ही सीखेंगे। फिर उसके बाद पहले आपको 8 से 10 कपड़े अरेंज कर लेने कि आपको सीखना क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखो, या तो अपने लोकल मार्केट से ले आओ या फिर देखो मीशो वगैरह पे सबसे सस्ता कपड़ा मिल जाता है। तो जो कॉटन के कपड़े आपको कहीं नहीं मिल रहे, तो कॉटन की साड़ियाँ मीशो पे 150, 200, 250 में मिल जाती हैं। उसमें आप 5 से 6 ब्लाउज सीख जाओगे। तो सस्ते कपड़े आप मंगा लीजिए। देखो, एक कपड़ा अगर आपके पास है और आप उसमें सीखने बैठ गए ना, तो आपका दूसरे दिन कपड़ा नहीं होगा, फिर आपका मन एकदम गायब हो जाएगा। फिर जो हमारे वैरियर बन जाते हैं ना कि भाई 4 दिन नहीं किया, फिर अब कैसे करेंगे, तो वो बैरियर बहुत ख़तरनाक होते हैं, उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले ना 8-10 चीज़ों के लिए कपड़ा अरेंज कर लेना है, ताकि आप कंटिन्यू काम कर सको, आपका मन लग सके। अगर आप बाहर सीख रहे हैं फिर तो आपको कपड़ा पहले अरेंज करना है। अगर आप सीखने चले गए, कपड़ा अरेंज किया ही नहीं, तो वहाँ पर आपकी फ़ीस जाती रहेगी, लेकिन आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि वहाँ तो कंटिन्यू फ़ीस जाएगी। आप कपड़ा लाएँ ना लाएँ, वो तो अपना 1.5-2 घंटा पूरा कराएंगे। तो इसमें घाटा किसका है, आपका घाटा है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आपका ही घाटा है। जिसके पास बहुत पैसे हैं उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। सारी चीज़ें आपको पहले अरेंज करनी चाहिए। बाहर अगर सीखना चाहते हो तो अपने टूल्स लेकर जाओ, और हो सके तो जहाँ भी सीखने जा रहे हो वहाँ ज़्यादा दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्ती करने में आपके 1.5-2 घंटे पूरे हो जाते हैं और आप सीख कुछ नहीं पाते हो। जितना आप बाहर सीख के आए हो उतना आप घर में प्रैक्टिस भी करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करो, क्योंकि गुरु आपको उतना ही सिखाता है जितना आप सीखना चाहते हो। अगर आप नहीं सीखना चाहते हो ज़्यादा, तो वो उस अपने से आगे नहीं बढ़ता है। आपने देखा होगा स्कूल में जो कुछ बच्चे होते हैं वो पीछे बैठना पसंद करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम टीचर से बच रहे हैं। नहीं, वो अपने भविष्य से बच रहे हैं जो उनका बनने वाला था। अगर वो आगे बैठते तो भले ही थोड़ी डांट पड़ती, पर उनका होमवर्क चेक होता और वो कंटिन्यू अपना काम करते और वो आगे बढ़ते। लेकिन उन्हें सारी ज़िंदगी ये लगता है कि हम टीचर से बच गए। नहीं, आपने टीचर से बचने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि कंटिन्यू काम करना है, टीचर का दिमाग खा जाना है। मतलब इतना दिमाग खा जाओ कि टीचर ही आपसे परेशान हो जाए सिखाते सिखाते। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि सिखाने वाला दुखी हो जाए। कोई जो लालची टीचर होंगे वही दुखी होंगे, अदरवाइज़ हर कोई चाहता है कि वो मेरा शिष्य मुझसे भी आगे बढ़े। अब एक क्वेश्चन आता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं दी, मैं कैसे सिलाई सीखूं, मैं अभी सीखूं या बाद में सीखूं, कब सीखूं, कैसे सीखूं। तो मैं आपसे कहूँगी, अगर आपके बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो आपको सिलाई अभी नहीं सीखनी चाहिए, कंटिन्यू नहीं सीखनी चाहिए। कारण उसका मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे क्यों, सीखने में क्या है, बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप अभी सीख रहे हो ना और आपने सीख के छोड़ दिया, कुछ नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, आप ज़ीरो फिर से हो जाओगे। तो बेटर है कि आप 4-5 साल इंतज़ार करें। 4-5 साल आपकी लाइफ से कोई ख़त्म नहीं हो जाएंगे, ना ही आपकी ज़िंदगी छीन लेंगे, बल्कि उन 5 साल उन बच्चों को दीजिए, उनका भविष्य बनाइए। उनको एक होता है ना, प्राथमिक शिक्षा माता पिता ही देते हैं, तो बेटर है कि उन पे ध्यान दिया जाए 5 साल, और उस पल को भी इंजॉय करें। 5 साल के बाद छठे साल में आपने अपने लाइफ में चेंजेस करने हैं। क्या, जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू करेंगे आप सीखना शुरू करेंगे। सीखने से क्या होगा ना, देखो, फ्री होकर आप सीखोगे तो कंटिन्यू काम कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे मुझे कहते हैं कि आप रोड साइड बुटीक क्यों नहीं करते, क्योंकि मैं अभी कुछ जिम्मेदारियों में फंसी हूँ, मैं अभी नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जब मैं जिम्मेदारियों को कंप्लीट कर लूँगी तब मैं ये सब करूँगी, क्योंकि फिर मुझे कंटिन्यू रखना है। ये नहीं कि अभी मैं बुटीक कर लूँ और फिर बीच में कुछ चीज़ें हो गई तो मुझे जमा जमाया बुटीक बंद करना पड़ेगा। तो मैं लंबे समय की सोचती हूँ, ये नहीं कि बस थोड़ी दूरी का सोचा, मैं आगे तक का सोच के चलती हूँ। इसलिए मैं आपको सजेशन करूँगी, आप पहले फ्री हो जाइए,
तब जाके आप सिलाई कंटिन्यू सीखना और तुरंत ही फिर बाहर का करना शुरू कर देना। लेकिन अगर बच्चे छोटे हैं तो अभी आप थोड़े दिन के लिए स्टॉप कीजिए, लेकिन हाँ, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपनी इच्छा को जागरूक रखने के लिए आप सीखते रहिए, देखते रहिए। यूट्यूब को देखिए, किसी को भी देखिए, मैं ये नहीं कह रही मुझे देखिए, किसी को भी देखिए, जो आपको अच्छा लगता है करते रहिए, बहते पानी की तरह चलते रहिए, धीरे धीरे धीरे, रुकना नहीं है। अब कुछ लोग बात करते हैं क्या हमें खाली ब्लाउज़ या सूट सिलने सीखना चाहिए? नहीं। तो देखिए, आपको पूरा कंप्लीट टेलर बनना है तो आपको बिगिनर के अकॉर्डिंग सीखना है, शुरू से लेके अंत तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 2-3 कपड़े सीख लिए बस हो गया, नहीं। अगर आपको बाहर की कमाई करनी है, अर्निंग करनी है, पैसा कमाना है, तो आपको सारी चीज़ें सीखनी चाहिए और फिर आपको अपना बुटीक चलाना चाहिए। अगर आपने बिना सीखे अधूरे टेलर बन गए और फिर आपने बाहर का काम करना शुरू किया तो होगा क्या, उससे बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी और मिस्टेक्स से क्या है, डर लगता है, डर से क्या है, काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है और फिर काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है तो फिर पैसा कमाने का इंसान भूल ही जाता है। तो पहले डर को ख़त्म किए। डर कैसे ख़त्म होगा? पहले आपको अपनी मिस्टेक्स को सुधारना है, अच्छी अच्छी सिलाई करनी है, अच्छे डिज़ाइनर कपड़े बना के पहनने हैं। क्योंकि देखो, ये कमी अभी मुझ में भी है कि मैं अच्छे डिज़ाइनर कपड़े बना के नहीं पहनती हूँ, बिकॉज मुझे सिंपल सोवर पसंद है। लेकिन ये कमी मुझ में है, पर आपको अपनी कमी नहीं करनी। अगर आपको डिज़ाइनर कपड़े पसंद है, बनाइए, पहनिए, फिर जाके आप बाहर का काम लीजिए। उसके रेट भी अच्छे मिलेंगे। फिर ये नहीं कहेगा कोई कि 50 ले लो, 100 ले लो। क्योंकि एक होता है झोला छाप डॉक्टर, एक होता है एमबीबीएस। एमबीबीएस वाले से हम बहस नहीं कर सकते, पैसे कम ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, आप देख लो आपको अब क्या करना है, एमबीबीएस डॉक्टर की तरह बनना है या फिर झोला छाप गाँव के डॉक्टर की तरह बनना है। अब बात करते हैं क्या क्या सीखे। तो देखिए, पहले तो आपको वो सीखना चाहिए जो आपका मन करता है पहनने का। इससे शुरुआत करोगे तो होगा ये कि आपका सिलाई में मन लगेगा कि भाई मुझे ये बना के पहनना है। फिर उसके बाद वो सीखिए जो आपकी फैमिली मेम्बर पहनना चाहते हैं। फिर उसके बाद वो सीखिए जो आजकल ट्रेंड में है। फिर ऐसे ही करते करते आपने अपने सिलाई की सारी चीज़ें सीखनी है, लेकिन टारगेट छोटे छोटे करने हैं। आपको पूरा पहाड़ देख के नहीं सोचना है कि मुझे पहाड़ तोड़ना है। आपने ये देख के सोच चलना है जैसे कि पहाड़ के आगे छोटा सा पत्थर है, उसे तोड़ के मुझे आगे बढ़ना है। मतलब छोटे छोटे बैरियर को तोड़ने हैं, छोटे छोटे स्टेप बढ़ने हैं, छोटे छोटे कदमों से आपने बढ़ना है, छोटे छोटे टारगेट लेने हैं। ये नहीं कि भाई मैंने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। आपने टारगेट ऐसे करने हैं जैसे कि मुझे इतने दिनों में ये सीखना है, उतने दिनों में ये सीखना है, सूट ब्लाउज पैंट जो भी है, ठीक है। ऐसे आपने स्टेप रेडी करने। हो सके तो डायरी में नोट डाउन करो कि मुझे पहले क्या सीखना है, क्योंकि जो आप पहले सीखोगे ना उससे अच्छा लगेगा। और डायरी में नोट डाउन करने क्यों बोल रही हूँ, एक लिस्ट बनाओगे तो एक अगर चीज़ आपने सीख ली तो उस पर टिक करोगे ना, तो उस दिन की जो फीलिंग होगी वो आपको खुद समझ में आएगी कि वाह मैंने एक चीज़ सीख ली। इसी तरह से उस लिस्ट में टिक लगाते जाओगे जो आपने सीखा, तो आपको खुद फील होगा कि भाई मैंने इतनी सारी चीज़ें सीख ली, मुझे पता ही नहीं चला। तो इस तरह से ना आप अपने छोटे छोटे टारगेट बनाइए, अपनी डायरी को बनाइए, बहुत अच्छा फीलिंग आएगा आपको। अब बात आती है कि हमें बाहर का काम करने में डर लगता है, हम सिलाई सीखते सीखते बाहर का कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी पहले अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करें। छोटी मोटी प्रॉब्लम सबके साथ होती है, पर ये नहीं कि बिल्कुल कुछ आता ही नहीं है आपने बाहर का शुरू कर दिया, नहीं। पहले पूरा अच्छे से सीखिए, हो सके तो अपने लिए डिज़ाइनर स्लीव्स वगैरह बनाइए, बाजू वगैरह ये क्या ना फोकस में रहती हैं। अगर आप अपने ब्लाउज़ की सूट की बाजू डिज़ाइन में बनाओगे तो वो फोकस में रहेंगी, लोग आते जाते देखेंगे कि भैया कपड़े अच्छे सिलते हैं, खुद भी इतने डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं। तो ये सब कंप्लीट हो जाए तब आप बाहर का काम करना शुरू करिए, लेकिन देर मत करिए। अगर आप देर करोगे तो फिर आप रह जाओगे। आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितने भी परफेक्ट बन जाओ, आपने बाहर का काम ही नहीं किया, तब तक आप परफेक्ट कैसे कहलाओगे। हम कितने भी पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो, लेकिन हमने बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिया तब तक हम कुछ नहीं माने जाते हैं। तो हमें मार्च में या अप्रैल में पेपर देने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो हम बिना पेपर दिए हमें अपने औकात का नहीं पता चलता। इसी तरह हमें बाहर के कस्टमर का काम करना पड़ेगा, डर को ख़त्म करना है। तो एक बार आपने ये स्टेप लेना पड़ेगा कि बाहर के कपड़े हमने सिलना शुरू करने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, कोई आपको खा नहीं जाएगा कि भाई खा ही गया कोई। कोई आपको ये नहीं है कि आपसे कपड़ा ही मांग लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। डर को ख़त्म आप जब पहले दिन करोगे ना एक कस्टमर के साथ, तो आपका धीरे धीरे डर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन शुरुआत नहीं करी तो फिर कैसे पता चलेगा। टेस्ट ही नहीं किया किसी चीज़ को तो आप कैसे कह सकते हो कि ये चीज़ सही है या गलत है। टेस्ट तो करो। घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में लगता है डर, पर आपको कोई खा नहीं जाएगा। जैसे मैं और भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ कस्टमर के साथ कैसे डील करनी है, ये टॉपिक मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट को चेक किया करो, हर तरह के अलग अलग टॉपिक के वीडियो मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है। बुटीक से रिलेटेड या फिर हर तरह की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए हुए हैं।
तो सबसे पहले उन वीडियोस को भी देख लेना कि मैंने हमेशा से शुरू से मैं बताती आई हूँ कि अपने कस्टमर को कैसे डील करना है, किस तरह से क्या करना है। और हो सके तो स्टार्टिंग में आप डिज़ाइनिंग का पैसा ना लें तो बेटर रहेगा। अब बात करते हैं क्या हमें शुरू में पैसे लेने चाहिए सिलाई के या नहीं लेने चाहिए। तो देखिए, अगर आप सीख रहे हैं और आपको कोई कपड़ा दे रहा है, ये भी एक विश्वास के भरोसे दे रहा है, तो सबसे पहले तो आपको पैसे नहीं लेने हैं, लेकिन एक भरोसा विश्वास पे बंदा दे रहा है। उल्टा आपको ये करना है कि और बेस्ट से बेस्ट काम करके देना है, चाहे वो फ्री का हो चाहे वो पैसे का हो। मेरा मानना ये है कि चाहे आप फ्री में काम करें चाहे आप पैसों से काम करें, आपका दिल दिमाग उतना ही काम में लगना चाहिए जैसा कि पैसे से आता है चीज़ें वैसे। क्योंकि कुछ भी चीज़ें ये नहीं है कि मैं फ्री, जैसे मेरे को ले लो, अगर मैं घर वालों के कपड़े सिलूंगी फ्री के ही तो होंगी वो, तो क्या मैं ख़राब सिलूंगी? नहीं, मैं और ज़्यादा अच्छे सिलने की कोशिश करूँगी ताकि वो ये ना कह पाए कि ये तो बहुत बड़ी टेलर है और हमारा अपना ही ख़राब कर दिया। ऐसा नहीं होता है, आपको बेस्ट से बेस्ट काम करके देना है। आपने उस समय ये नहीं सोचना ये किसका है, आपने उस समय ये सोचना है कि मुझे एक कोरा कागज़ मिला है, इस पे मुझे अपनी कला उतारनी है। तो अपने कोरे कागज़ पे कला कैसे उतारनी है वो आप पे डिसाइड करता है कि आपकी फीलिंग क्या है, आपकी सोच क्या है उस समय पे। सो गाइज़, जैसे कि मैंने कहा था उस ब्लाउज़ के लिए अस्तर कम पड़ा था तो मैं मार्केट गई थी, मार्केट से मैं अस्तर लेकर आ गई हूँ। और ये रास्ते में एक आंटी थी, तो उन्होंने मेरे एब्सेंस में कहीं और सूट सिलवाया था, तो उन्होंने अफ़गानी बनवा लिया। अब वो कह रही हैं कि मेरे को बिल्कुल बकवास सिल के दिया है कस्टमर ने, तुम क्यों चली जाती हो गाँव। तो उस मिस्टेक को मुझे ही सुधारना पड़ेगा, सिला किसी और ने पर मुझे सही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे जो कस्टमर रिक्वेस्ट करते हैं मैं उसका बहुत सम्मान करती हूँ। अब मुझे उस अफ़गानी से पोंचे बनाने पड़ेंगे सलवार के, तो मतलब मुझे एक तरह से सलवार रेडी करके देना है। मैंने कहा कि आप 25 तक रुकिए, उसके बाद मैं करके दूँगी। और मेरे प्यारे कस्टमर इतने अच्छे हैं कि वो उधेड़ के भी दे देते हैं ताकि हमारी दीपा को ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े, क्योंकि उन सबको पता है कि मैं कितनी जगह व्यस्त रहती हूँ। आपको पता है अभी कितना टाइम हो रहा है? अभी बज रहे हैं रात के 10, और रात के 10 बजे मैं इस पे बैठी हूँ ब्लाउज़ सिलने के लिए। मैंने सोचा इसकी मैं फुल डिटेल वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि कटिंग का वीडियो मैंने जब पहले बनाया था ना, जो मैंने कहा कि कपड़ा कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो अधूरी वीडियो पड़ी है। वो अब मैं आपके साथ क्या ही शेयर करूँ, क्योंकि अब इस ब्लाउज़ का पैटर्न ही चेंज कर दिया मैंने। तो रात के 10 बजे से सिलना सोचा, और मैंने सोचा बिहाइंड द सीन बना लेती हूँ, मतलब कि शूटिंग नहीं कर रही सिलाई की, समझाने वाली, क्योंकि इसमें इतने जोड़ तोड़ हैं कि मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ, आपको भी कन्फ्यूज़ कर दूँगी। आज मैं खुद इतनी डिस्टर्ब हूँ इस ब्लाउज़ को सिलते वक्त कि कैसे इसे कंप्लीट करूँगी। अगर थोड़ी सी भी कत्तल कम पड़ गई तो मैं क्या ही करूँगी, ठीक है। तो मैं इसे कैसे सिल रही हूँ वो आपको दिखता रहेगा। ये देखो, अब मेरी मेहनत को आप देखो कि मैं कितना भी फेमस टेलर हो जाऊँ, लेकिन मैं मेहनत करना नहीं छोड़ती हूँ। अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं 11:30 बजे तक काम करूँगी, क्योंकि 11:30 बजे के बाद आजकल मैं जल्दी सोने लग गई हूँ। पहले मैं 12, 12:30, 1 बज जाता था, लेकिन अब मेरे को 11:30 सोना है लास्ट, क्योंकि मेरी सेहत पे पड़ रहा है बहुत ज़्यादा असर। दोनों चैनल पे वीडियो डालना और सिलाई के काम करना, घर, ये सब मतलब मेरे को ना बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है। एडिटिंग, शूटिंग, मुझे 4 से 5 घंटे लगते हैं एक वीडियो को एडिट करने में, जो आप 15 मिनट में देखते हो। इसलिए गाइस, वीडियो पूरा देखा करो, बहुत मेहनत करती हूँ मैं आप सबके लिए। जबकि मुझे सिलाई का काम स्लो करना पड़ गया है कि आप तक वीडियो कंप्लीट पहुँचे, क्योंकि आप लोग जो इतना प्यार देते हो, और जो नहीं भी देते उनके लिए भी और सबके लिए, क्योंकि मेरा काम है हेल्प करना। शायद किसी का भला हो जाए तो और अच्छी बात है, और बहुत सारे लोगों की हेल्प हो रही है, और उन सभी कमेंट को मैं कम्युनिटी पोस्ट पर लगाती हूँ जिनको मेरी वीडियो से हेल्प हुई है, अच्छा हुआ है सब। तो यहाँ पे गाइस मैं 4 टक्स में बना रही हूँ, फ्रंट में बंद रहेगा। और क्योंकि मेरी ये कस्टमर फ्रंट ओपन पहनती ही नहीं है, ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ पहनती हैं, लेकिन इस ब्लाउज़ के पैटर्न ने सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पे स्नैक के हिसाब से ना, ये जो प्रिंट वाले कपड़े हैं ना, देखने में इतने बड़े लगते हैं, पर ये सच में बकवास कपड़े होते हैं। बट ठीक है, कस्टमर को हैप्पी करना हमारा काम है। आपको पता है, इस कस्टमर को फ़ोन करके मैंने कहा कि ये ब्लाउज़ नहीं बनेगा, आप वापस ले जाओ, तो वो कहती हैं हम नहीं ले जाएंगे वापस, आप कोई ना कोई जुगाड़ ज़रूर कर दोगे। तो मतलब देख रहे हो कितना भरोसा करते हैं ये लोग, उस भरोसे के चक्कर में, प्यार के चक्कर में ना, और मेरा बैंड बज जाती है। तो देखिए गाइज़, मैंने बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर कर दिए। हमेशा से मैं आपके साथ अच्छे टिप्स शेयर करती हूँ, ये आपको सारे टिप्स आपको सिलाई सीखने से पहले पता होना चाहिए। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास मशीन घर में यदि पड़ी है तो दूसरी मशीन लेने की अभी बिल्कुल ना सोचें, जो है उसी को साफ़ सुथरा कीजिए, क्योंकि मशीन, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं अच्छी मशीन कौन सी है। तो देखिए, अच्छी मशीन सब होती हैं, क्योंकि मशीन जब बनी थी तो वो काम करने के लिए बनाई होगी, जिसने भी बनाई होगी। ये नहीं सोच के बनाई थी कि ये ख़राब बनेगी या सही बनेगी। आपके काम करने पे ध्यान देना है आपको। अब जैसे मेरी ये मशीन है, मुझे बहुत आवाज़ करती है, ऐसा लोगों को लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन मेरी ये मशीन अच्छी चल रही है, तो मैं नई मशीन लेने की अभी नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। मुझे जैक या जुक की मशीन मैं ले सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन मुझे अभी नहीं लेनी, क्योंकि इस मशीन ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया है।
इसका शुक्रिया, इसका ग्रेटफुल होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जब मुझे कारीगर रखने पड़ेंगे तब मैं मशीन ले सकती हूँ और अभी नहीं लूँगी। मैं बहुत खुश हूँ अपनी इस मशीन के साथ, आई एम वेरी हैप्पी। ज़रूरी नहीं है कि वाट वो जो जैक और जुक की मशीन होगी उसी से हम करोड़ों कमाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत नहीं करोगे मशीन कोने में पड़ी रहेगी, वो थोड़ी ना सिलेगी। आप बैठोगे उसके ऊपर, आप काम करोगे तभी होगा। यहाँ पे मेरे पति डांट रहे हैं कि शकल थकी थकी हो रही है, अब मत कर सिलाई, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं एक तो भी इसके आपको पता है इसके बाद ये ब्लाउज़ कंप्लीट करने के बाद मैंने एक दो वीडियो और शूट किए जो मैंने आज क्लास में डाला है सेकंड चैनल पे कि ब्लाउज़ की प्लेट कैसे डालते हैं। डेली क्लास चल रही है सिलाई सीखने की, आप चाहें तो विगनर के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं मेरे सेकंड चैनल पे। और जितने लोग देख रहे हैं ना, आप खुद देखोगे कमेंट पढ़ के कितने पॉजिटिव कमेंट है। अगर मैं अच्छा सिखा रही होंगी तभी इतने पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं लोग, अदरवाइज़ कोई किसी को दो शब्द भी अच्छा नहीं बोलना चाहता है। कोई वजह कोई रीज़न ज़रूर होगा। तो आप भी सिलाई सीखना चाहते हैं तो हमारे सेकंड चैनल पे आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। आज मैंने ऐसी वीडियो डाली है जो जो प्लेट डालने में जितनी भी समस्याएं आती हैं ना, वो कभी नहीं आएंगी, 100% नहीं आएंगी अगर आप इस तरीके से प्लेट डालोगे तो। सेकंड चैनल पे आज ही क्लास गया है प्लेट डालने का, बहुत ही सरल तरीका। तो 2 दिन के तामझाम के बाद, टेंशन के बाद ये ब्लाउज़ फाइनली अब कंप्लीट हो गया। कौन कहेगा इसमें ब्लाउज़ का कपड़ा कम पड़ रहा था, क्योंकि इस तरीके से अब मैंने कटिंग किया है, साइड से जोड़ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि वो मैंने फिटिंग के अंदर कर दिया। और बाजू हमारी छोटी बन रही थी तो उसमें मैंने क्या किया, 2 इंच प्लेन छोड़ा। और प्लेन से क्या है, बाजू की लंबाई तो बढ़ गई पर वो प्लेन हिस्सा बहुत बुरा लग रहा था, तो मैंने उसमें क्या कर दिया, लेस ला के लगा दिया जो कि हल्की लाइट कलर की है। आपको दिख भी रही होगी इसमें लेस, स्लीव्स में जो लेस लगाई है वो मैंने ला के लगाई है अपने दिमाग से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा प्लेन हिस्सा आया, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी कस्टमर को ब्लाउज़ बहुत पसंद आया। अब आप ये बताइए कि यहाँ तक वीडियो किसने देखा, जल्दी से लाइक ज़रूर करें।